कई साल पहले एक फिल्म आई जिसने अपनी अद्भुत सीजी इफेक्ट्स से लोगों को हैरान कर दिया। इसमें एक घातक रोबोट दिखाया गया था जिसका नाम T-1000 था। इसका किरदार इतना डरावना था कि उस समय के बच्चों की यादों में ये आज भी बसा हुआ है। पहली फिल्म में दिखाया गया टर्मिनेटर अपने आप में काफी खतरनाक था, लेकिन इसकी दूसरी कड़ी ने मानो फिल्म जगत में टहलका मचा दिया। T-1000 की तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स इतने प्रभावशाली थे कि आज 30 साल बाद भी ये किसी से कम नहीं लगते। कहानी हमें 2029 के भविष्य में ले जाती है। अब से लगभग 4 साल बाद एक बार जीवंत और शानदार दिखने वाला लॉस एंजलिस विनाश और बर्बादी के ढेर में तब्दील हो चुका है। इसका कारण था 1977 में जन्मा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिसने खुद को जागरूक कर लिया और इंसानियत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस विनाशकारी युद्ध में लगभग 3 अरब लोग मारे गए, लेकिन इंसानों को एक उम्मीद तब मिली जब जॉन कॉनर नाम के एक नेता ने बचे हुए लोगों को एकजुट कर विद्रोही सेना बनाई और इस खतरनाक सिस्टम को खत्म करने का प्रण लिया। लेकिन दुश्मन ने यह समझ लिया कि अगर उसे अपनी योजना को सफल बनाना है तो उसे जॉन को खत्म करना होगा। इसलिए उसने अपना सबसे घातक रोबोट T-1000 को 1977 में वापस भेजा ताकि जॉन को उसके बचपन में ही मार दिया जाए। दूसरी तरफ इंसानों ने भी जॉन को बचाने के लिए एक T-800 टर्मिनेटर को अतीत में भेजा जिसका मकसद जॉन की रक्षा करना था। जॉन की माँ सारा को T-800 से पता चला कि इस तबाही की जड़ एक कंपनी थी जिसका नाम था साइबरटेक। इस कंपनी में एक वैज्ञानिक डायसन काम कर रहा था जिसने गलती से T-800 के बचे हुए हिस्सों से एक ऐसा चिप विकसित कर लिया था जिससे आने वाले कुछ ही वर्षों में सभी युद्धक मशीनें और परमाणु हथियार स्वचालित रूप से नियंत्रित हो सकते थे। डायसन को जब इस भयानक भविष्य का पता चला तो उसने इस खतरे को रोकने के लिए सारा और T-800 की मदद करने का फैसला किया। वे तुरंत साइबरटेक के लैब में पहुंचे और वहां मौजूद सभी डेटा और फाइल्स को नष्ट करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, सुरक्षा अलार्म बज उठा और पुलिस को सूचना मिल गई। अलार्म बजते ही डायसन की एंट्री कार्ड बेकार हो गई। T-800 ने बिना समय गंवाए एक ग्रेनेड से दरवाजा उड़ा दिया। सबने मिलकर एक तरफ बम लगाए और दूसरी तरफ सभी कंप्यूटर डेटा को मिटाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पुलिस ने इमारत को घेर लिया। T-800 ने जॉन से कहा कि वह पुलिस को संभाल लेगा। उसने एक गेटलिंग गन उठाई और बेडरूम की खिड़की से बाहर गोलीबारी शुरू की। लेकिन उसका लक्ष्य किसी को घायल करना नहीं था, बल्कि वह सिर्फ उन्हें डराना चाहता था, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जॉन और सारा को समय देने के लिए T-800 ने पुलिस की ओर कदम बढ़ाए। उसने उनके हथियार छीन लिए और आंसू गैस के कुछ गोले फेंके।